इस वीडियो में मैंने एनएसटीसी एग्जाम है ना, उसका सॉल्यूशन कवर करा है। और जो क्वेश्चंस लिए ना वो 8th स्टैंडर्ड के हैं। अब बोलो सर ये क्वेश्चन तो बड़े डिफिकल्ट आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस जनरली 8th लेवल का जरूर है, लेकिन 9, 10th और कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है ना, उन सब में जनरली सेम क्वेश्चन अपीयर होते हैं। बात ये हो रही है कि सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो। देखिए, मेरा पर्पज़ क्या है, मैं ना कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ बच्चों को। तो इसलिए जो मेरे पास टीचर्स के पास जो शॉर्टकट ट्रिक है ना, एक तो मुझे वो शेयर करने हैं। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं अगर प्रोवाइड कर दूंगा तो क्वेश्चंस पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम में मुश्किल से 1000 क्वेश्चन है और वही घुमा फिरा के आ रहे हैं। मैं 15 साल से तो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मैंने अगर 4 साल 3 साल के पेपरों के सॉल्यूशन दे दिए तो बच्चे सेल्फ हेल्प गाइड की तरह इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तुम्हें करना कैसे, इस मॉड्यूल को यूज कैसे करना है, वो टिप्स बताता हूं। पहले आप खुद करोगे ट्राई योर ओन, और फिर वीडियो प्ले करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, तभी आप इसको ज्यादा बेनिफिट कर पाओगे इस वीडियो से। तो लीजिए हम ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, कहते हैं पाई इज ए, तो आंसर तो इरेशनल। लेकिन पता बच्चे डिस्कशन क्या करते हैं, सर जो पाई है ना वो तो 22/7 है, तो वो तो रेशनल होना चाहिए, p/q फॉर्म है ना, तो आप इरेशनल क्यों कहते हो। मैं कहता हूं भैया ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सर फिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। देखिए, अगर पाई की वैल्यू आप लगने लगे ना 3.14 डैश डैश डैश, यानी कि ये वैल्यू ना तो टर्मिनेट, लिख देता हूं यहाँ पे, पाई की वैल्यू जो आती है ना वो तो ना तो टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। और जो ऐसे नंबर होते हैं ना जो ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, बात है ये इजी है भैया। कहता है ये ट्रिपीजियम है, ये कहता है फाइंड द वैल्यू BAD एंगल, BAD ये एंगल निकालना है। अगर लाइन पैरेलल हैं, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद दिला देता हूं, ये बेसिकली डिग्री है, यहां प्रिंटिंग एरर हो रखा है इसमें। क्लियर। तो आपको पैरेलल लाइन अगर होती हैं तो आपको को इंटीरियर जो एंगल है ना उनका सम भैया 180 होता है। तो ये एंगल 4x और ये 2x है ना, इनका सम हो गया 180। सर क्यों 180 होता है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। 6x इक्वल टू हो गया 180, x आ गया 30, x 30 आ गया तो ये तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। अब देखिए, अगर ये भी x है तो x तो भैया हमारा 30 आया तो ये 30 हो गया, तो इन दोनों का भी तो सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये 150 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। वेल अगेन मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है भाई x निकालो, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको लेंथ ही कहेंगे, इसमें शॉर्टकट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 6x + 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 से, राइट। और ये जो 3x + 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 5 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6x को इससे मल्टीप्लाई किया 12x², 6x को 3 से करा ये हो जाएगा 18x। फिर आ जाते हैं 7 को 2 से करा, 7 2 जा 14x, 7 को 3 से करा 21। फिर राइट हैंड साइड की बात करता हूं। 3x को 4x से करेंगे 12x², 3x को 5 से करेंगे 15x, फिर आ जाते 2 को 4x से करेंगे 8x और 2 को हम करेंगे 5 से 10। अगर आप ध्यान दो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मुझे तो x चाहिए ना। ये कितना हो जाएगा 32x और ये कितना हो जाएगा, अगर आप नोट करें तो ये हो जाएगा 23x। इस 23x को मैं यहां ले आता हूं, माइनस का हो जाएगा, और ये जो 21 है वो वहां ट्रांसपोज कर देंगे, तो 10 - 21 करोगे 11 आया। और यहां पे अगर आप देखो 32 में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो 9x आया, और भैया x ये देखो माइनस का 11 आएगा क्योंकि ये 21 बड़ा है। x की वैल्यू होगी -11/9। अगर आपका आंसर भी यही है ना तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर, ये भैया सबसे मजेदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों ने कहा सर हमें नहीं आता। मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए एरिया का ये 24 दे रखा है, तो मैं अगर ये डायगोनल ड्रॉ कर दूं, हालांकि ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, मैं शॉर्टकट कोशिश करता हूं बताने की। तो ये अगर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के दो टुकड़े कर देता हूं तो ये 12 हो गया, तो ये एरिया 12 हो गया और नीचे वाला भी 12 हो गया। कौन से वाला? नीचे वाला, ये वाला। अब आप नोट करना, मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो ना आप पहली बात ये समझना मेरे से कि ये जो 1 नंबर लिखा है ना, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। सर कैसे बराबर है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा मैं। सिमिलरली अगर ये सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर के बराबर है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर रहा, एंगल साइड से आप कर लेना। मुझे आपको यहां क्या बताना है? ये बताना है कि भाई मुझे किसी तरह से ये एरिया निकालना है ना, ये 1+2 का एरिया मिल सकता है। देखिए मुझे इस पूरे का पता है, ये पूरे का कितना है? 12 है। तो 2 टाइम्स, देखो 1 भी 2 टाइम्स आया, 2 भी 2 टाइम्स एरिया 1 और एरिया 2 है ना, ये बराबर है 12 के, और मुझे तो 1 और 2 का एरिया ही चाहिए, तो वो 6 हो जाएगा। इसका आंसर 6 है। आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर आपने कैसे इनको बराबर कर दिया, आप कैसे कह सकते हो कि ये 1 नंबर का एरिया इसके बराबर है? ये आप कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल की कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हो। कैसे भाई? अगर मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, तो ओबियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस। मैं इसको डिटेल में ना लेके इतना ही बताना चाहता हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का आप यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगर आप एग्री कर रहे हो तो मुझसे। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है भैया, रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, एक ले लेते हैं ये वाली और दूसरी रेक्टेंगल है ये बड़ी ले लेते हैं। कहते हैं उसकी ब्रेड्थ है ना उससे 9 ज्यादा है, यानी कि अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ उससे x+9 है। कहता है अगर मैं इसकी 3 से इंक्रीज कर दूं, ये x है ना, इसको मैं x+3 कर दूं, और इसको x+9 है ना, इसको भी मैं 3 से इंक्रीज कर दूं, तो कहता है जो रेक्टेंगल का एरिया है ना वो 84 हो जाता है। सीधी सी बात बताऊं क्या है, हम इसका एरिया निकालते हैं, इन दोनों का एरिया का जो डिफरेंस है ना वो 84 है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x+12 और x+3, इस एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करूंगा x इंटू x+9। जब मैंने सिंप्लीफाई किया ना, ये x यहां मल्टीप्लाई हुआ x², फिर x यहां मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 3x, फिर 12x यहां गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये 36 आ गया। सिमिलरली इसको नेगेटिव से करोगे तो ये x² और -9x है, साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान में रखना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई जब मैंने करा तो ये भैया दोनों कैंसिल हो रहे हैं, राइट। फिर देखिए 12 और 3 15 होते हैं, 15 में से 9 चले जाएंगे तो यहाँ पे 6x बचेगा, और ये 36 वहां चला जाएगा, 84 माइनस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 78, नहीं 84 में से 36 माइनस करते हैं, 14 में से 6 गया, 8 आया, और 7 48 आया भैया, तो 6x 48 है, x 8 आ गया। ये अगर x 8 आया है तो ये वैल्यू 17 हो जाएगी। अगर आपका आंसर भी 17 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, ये 9th का ज्यादा जरूरी है, 9th में आता है। देखिए अगर ये फैक्टर है तो 9th में एक कंसेप्ट है फैक्टर थ्योरम। भाई ये जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर को 0 के बराबर रख लो, यहां से x की वैल्यू आई, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूं जहां जहां पे x है, तो ये पूरा नंबर बनना चाहिए 0 से। रिमाइंडर थ्योरम है ये 9th में, ये क्वेश्चन 8th में पूछा है, इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि एग्जाम एक क्लास आगे का पढ़ के जाना चाहिए। चलिए पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां मैंने -1 पुट करा। सर क्यों पुट कर रहे हो, ये क्या चीज है? 9th में रिमाइंडर थ्योरम है, उससे मैं कर रहा हूं। तो ये जो चीज है, ये इसमें भी जहां जहां x है वहां मैंने -1 पुट कर दिया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, यानी कि x की वैल्यू पुट कर दी, और ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि फैक्टर पुट करने पर जो वैल्यू आएगी ना, वो एक्चुअल में रिमाइंडर आएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये तो हो गया 1, ये माइनस का साइन आएगा यहां से, तो -p और प्लस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का आएगा तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, बट ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया।
ये माइनस का साइन है तो -2p + 9 हो गया, प्लस का 6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए p 3p4 माइनस का 6p बना, फिर अगर आप देखिए 4 हो गया, 4 और ये 9, 9 9 18 और 18 प्लस में 6 करोगे 24, ये माइनस का 24 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 4, p की वैल्यू 4 आई। मेरा मानना यही तो पूछा था हमसे। आपको इसमें दिक्कत ये आ सकती है, क्लास 8th है, कंसेप्ट 9 की यूज हो रही है। मैं सजेस्ट करता हूँ 9th का ये 2-3 चैप्टर आप कर लीजिए। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी देखा जाए तो 10th क्लास में यूज हो जाता है। सर आप कैसे कह रहे हो 10th में भी? ये 2a को मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ x, लेट ले रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, और भैया ये 3 जो b है ना, इसको ले लिया मैंने y, तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी x + y = 17। सर फिर ये कैसे बनाओगे? लो बनाते हैं भैया। देखिए आप एग्री कर रहे हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a × 2⁻1, ठीक है, 1 ऐड हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 3b और 3⁻1, पावर बेस सेम होता तो ऐड होती है ना, और ये -11 के बराबर है। इसको मैंने x माना तो ये बन जाएगा 2x, इसको मैंने y माना, ये 3y = -11 बना। अब ये 2x 3y ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, और ये भी लीनियर इक्वेशन है। इनके वेरिएबल जो है ना, मुझे किसकी वैल्यू, देखो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। सर ऐसा करने से क्या होगा? ये करने से भैया ये है ना, क्या कहते हैं, x वो सेम हो जाएगा, x नहीं y सेम हो जाएगा, और ये y जो है, मैं यहाँ ये इक्वेशन है ना सेकंड वाली, इसके नीचे रख देता हूँ। ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th क्लास में, 9th में भी यूज होता है वैसे। ये दोनों कैंसिल हो गए, 5x 40 आ गया, x आ गया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। देखिए दोनों का सम 17 है, अगर x + y 17 है और मैंने यहाँ पे 8 रखा तो भैया y की वैल्यू 9 आ गई। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये 2a है ना, ये 2a = x की वैल्यू 8 आई, 8 तो 2⁻3 होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से मुझे 3 मिली, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां देखो किसमें, y वाले में, y की वैल्यू 9 आई है, अगर मैं 9 रख देता हूं, 9 क्या 3⁻2 होती है, 3b बराबर है 3⁻2, b की वैल्यू आ गई 2। तो भैया हमारा आंसर a और b तो पूछा था, d आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए भैया पहला काम है नेगेटिव पावर देखते पॉजिटिव बना लो। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाया तो 1/x + 1/y और 1/x, राइट, और होल पावर को अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। इसको भी बना लेते हैं, कैसे, रेसिप्रोकल होता है 1/x 1/y और भैया 1/x, ये लीजिए भैया। अगर आप देखिए एलसीएम लीजिए तो ये बन जाएगा ऊपर x + y और xy नीचे, और भैया ये जो है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा x/1। ये मैं कर रहा हूं, पता नहीं बच्चे क्लिक क्यों आया, तो क्यों रेसिप्रोकल क्यों आया, क्योंकि ऊपर चला जाता है। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूं, एलसीएम लेंगे तो ये तो y - x बनेगा एलसीएम से, ये xy बना, और भैया ये जो 1/x है ना, ये ऊपर जाके x/1 बन गया, ठीक है। सर आगे क्या करोगे, इस x से x कैंसिल कर देंगे, इस x से x कैंसिल कर देंगे, यहां पे मेरे पास x + y के अपॉन y ऊपर पावर -1, यहां पे y माइनस में x और पावर y और ऊपर पावर -1। पहले इस -1 को हटाते हैं तो y ऊपर लेना पड़ेगा, तो ये x + y बना। और भैया यहां पे अगर लेंगे तो ये अगर आप नोट करो, इसको मैं एक काम करता हूं, ये माइनस का साइन है, पहले तो चलो माइनस साइन हटाएंगे तो y यहां पे आ जाएगा y - x, ठीक है। अब एक सीधी सी बात है, इसको अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर ले लूं और ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, तो लीजिए भैया ये सर आप क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये प्लस क्यों बना रहे हो आप, और ये x, देखिए अगर इसमें से मैंने -1 बाहर लिया तो x - y बनेगा, और ये -1 और ये -1 प्लस का बन गया। एलसीएम ले रहा हूं, जब एलसीएम लूंगा ना तो ये बनेगा, अगर आप एग्री कर रहे हो तो a² + में b² एक आइडेंटिटी होती है,
और ये x माइनस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये लो जी कर दिया, और ये x प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये लो जी कर दिया, और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिनोमिनेटर में कहां बनता है, ये बन रहा है, और ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मैं कर ही देता हूं, सिंप्लीफाई करा तो ये बन गया एक्स वाई, ठीक है जी, ये वाई स्क्र, ये बन गया एक्स वाई, और ये हो गया माइनस प्लस का वाई स्क्र, और नीचे है एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बी ऑप्शन आता है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। लीजिए भैया 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 9, ये इजी है, ये जनरली बच्चे को ऐसे देते हैं। कहता है भैया 4 वॉल्स है किसी रूम की, हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, वो भी मीटर में, हाइट दे रखी है, 4 जो 4 वॉल्स है ना उसका एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, वो होता है 2HL प्लस बी, ठीक है, और 4 रुपए से मल्टीप्लाई भी करना है, पहले तो यही कर लेते हैं, 2 इंटू 6 और L प्लस बी जब मैंने करा 15 आता है, 12 इंटू 15 करा, 15 2 जा 33, 180 आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है भैया, टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, यही तो होता है टोटल कॉस्ट, एरिया इंटू रेट, और ये हो जाएगा 180 इंटू 4 720। अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। मजेदार क्वेश्चन आ गया भैया, देखिए कैसे। पहला काम, एक काम करते हैं, इसकी पावर अलग अलग लिख देते हैं, 4 की पावर तो 1 ही है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो सबको पावर मिलेगी, ठीक है सर। इसमें क्या करोगे, 6 की पावर 2 को पहले सिंप्लीफाई करोगे तो आर यू एग्री विद मी, ये 36 बन जाएगा। सर कैसे बना, 6 की पावर 2 6 इंटू 6 ही तो होती है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये होगी 4 की पावर 8, राइट, और भैया ये हो गया 4 की पावर 36, इस 4 की पावर 8 को यहां भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, भाई डिवाइड हो जाएगा ना, तो देखा जाए तो ये माइनस होगा 8, तो 4 की पावर 28 बनेगा। सर पावर सेम होता तो बेस सेम करता, पावर सेम कर देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4 इंटू 7, भाई 28 को लिख सकते हैं ना। सर फिर क्या करोगे, देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, अब मैं क्या करने वाला हूं, 4 की पावर 4 को अंदर रख रहा हूं, ठीक है, 4 की पावर 4 है, ध्यान में रखना भैया, और होल पावर 7 कर दी। अगर भैया पावर सेम है तो बेस भी बराबर होगा, मानते हो ना, तो यहां x की वैल्यू आ गई 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है 256। सर कैसे 256 होता है, भाई 4 को 4 बार आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके 11th क्वेश्चन करते हैं अभी। इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपली आपको सिंप्लीफाई करके ही बताना पड़ेगा। जैसे अगर यहां से हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12, उसके बाद 3 इंटू 2 करोगे 6m स्क्र हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू माइनस एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट से, माइनस बाहर है, इसको करोगे माइनस का 18m स्क्र हो जाएगा, फिर ये माइनस 6 इंटू एम करोगे तो माइनस का 6m हो जाएगा, -6 को इससे करोगे तो -12 हो जाएगा। ये मेरे न्यूमरेटर आ गया। अच्छा डिनोमिनेटर को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें 7 आ रहा है सभी का, देखिए सब में 7 आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो भी देख लीजिए, हालांकि वो लेंथी होगा। ये 2 इंटू 2m करोगे तो ये 4m माइनस में 6 हो जाएगा, ये 3m प्लस में अगर आप नोट करोगे 6 हो जाएगा, तो ये 7m बन जाता है, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। खैर ऊपर न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये अगर आपने नोट करा कि माइनस का 18 और प्लस का 6 माइनस का 12m स्क्र बना, फिर आपने ध्यान दिया होगा ये जो माइनस का 12 आए ना, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 कैंसिल हो गया, -3 और -6 जो है वो हो जाएगा माइनस का 9m, यहां मैंने 7m लिख दिया। देखिए कॉमन अगर आप लें तो माइनस का 3m कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, तो 4m प्लस में 3 बचता है और नीचे 7m बचता है, m से m कैंसिल कर दें। आप एग्री कर रहे हो क्या, डी आंसर जो है वो इसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th वाला, और भी मजेदार है, बहुत पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन से एग्जाम में।
देखिए जिंदगी में कभी भी रेशियो आ जाए ना, ये कह रहा भाई तीन दोस्त हैं ए बी सी, इनमें डिवाइड करना है, एक्स लगा दो, तो ए एक्स लगा दोगे तो पहले वाला क्या बन जाएगा, x/6, ठीक है, दूसरे वाला x/4, तीसरे वाला x/3। इन तीनों का सम है ना वो 207 के बराबर होना चाहिए। ये लो जी 207 के बराबर है। इनका अगर एलसीएम ले लेते तो 12 बन जाता है। इसको 12 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x, इसको 3 से करना पड़ेगा, 3 4 है ना नीचे, और इसको करना पड़ेगा 4x से। इनको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 9x/12। यहाँ आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, 9x/12 और ये बराबर है 207। x निकालना जरूरी है ना, तो 9 नीचे आएगा, 12 ऊपर आएगा, तो 9 से सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 23 को 12 से करते हैं, 12 3 जा 36, 3 24 276 आया। हमसे कह रहा है b का शेर निकालो। भैया b का शेर तो मैंने, अगर आप नोट करो, x/4 माना था, तो b का शेर है x/4, और 276 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 6 जा 24, 3 बचा, 4 9 जा 36। आई एम श्योर यू आर एग्री, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए भैया मजेदार क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट है। कहता भाई ग्रेटेस्ट निकालिए। देखिए कोई भी चीज का कंपैरिजन करने के लिए या तो बेस सेम करो या पावर सेम। पावर तो हमारे हाथ में है नहीं, बेस सेम करते हैं। कैसे ही देखिए ये 81 है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो 3 की पावर 4 होता है और इसकी होल पावर 49 दे रखी है। तो देखा जाए तो 3 की पावर यहाँ पे बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 9 36, 3 और ये हो जाएगा 196। इसमें 9 जो है ना वो 3 की पावर 2 होता है, होल पावर 100 है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 200। और ये 27 होता है 3 की पावर 3, होल पावर जो है वो 64 है, तो ये बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, 1 18 192। अब देखिए 3 की पावर 192 देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो ए आंसर जो है वो 3 की पावर 200 है, वो आ रहा है। मेरा मानना है आपका ये भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 14th। वेल दैट्स क्वाइट इजी वन, लगता बड़ा भयंकर है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो x की पावर 2 और x की पावर 4 अंदर ये क्यूब रूट का साइन होता है, ये जो होता है ना सिंबल, ये क्यूब रूट का होता है, यानी कि इसका मीनिंग होता है 1/3 पावर। तो अंदर मल्टीप्लाई किया, x की पावर 6 बना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, प्लस में 3x² y की पावर 4 बना, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3x की पावर 4 y², और y² को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y की पावर 6। अब देखो ये एक आइडेंटिटी है, आपको क्लिक नहीं करेगी क्योंकि 9th में पढ़ाते हैं बच्चों को। सर आइडेंटिटी कौन सी है, a की पावर 3 प्लस में 3a² b माइनस में 3ab² और प्लस माइनस का b³, और ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। आप बोलोगे सर यहाँ तो क्यूब बन नहीं रहा, बना देते हैं भैया। कैन आई राइट, इसको लिख सकता हूँ x² होल पावर 3, राइट। इसको एज इट इज लिख देता हूँ 3x² और यहाँ पे y की पावर 2 है, इसका होल पावर लिख दूंगा, यहाँ पे 3x² और x² के होल पावर 2 लिख दिया, और इस y को y की पावर 2, 6 पावर को लिख सकता हूँ y की पावर 2 और होल पावर 3, पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। देखिए ये पूरी और इसकी होल पावर 1/3 है, 1/3 बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 1/3 है। तो अगर आप ध्यान देंगे ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाता है, ये बन जाता है x। देखो यहाँ पे a की वैल्यू x ये है ना, ये a है हमारा और ये b है, तो भैया a माइनस b होल क्यूब पावर 3 बनेगा ना, लेकिन यहाँ पे x² माइनस y² होल पावर 3 बनेगा। ये 1/3 हाईएस्ट ऊपर है भैया, ये 1/3 ऊपर है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x² माइनस y² है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल है भैया, C फॉर कैट। लेकिन ये आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब 9th का सिलेबस आप कर पाओगे। 9th में आती है आइडेंटिटी, इसलिए 8th के आधी क्वेश्चन तो 9th से रिलेटेड है। अक्सर मैं कहता हूँ 9th के 3-4 चैप्टर आप कर लीजिए,
चलिए भैया 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है श्योर, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बच्चे कहते हैं है भी नहीं वाकई, लेकिन है 6 क्लास का। देखिए कॉमन सेंस क्या है, सारे इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे ना 1/2 बराबर है 5/10 बराबर है 6/12, भाई बराबर ही हैं, तो इन तीनों को आप ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे तो 6 और 6 12 हो गया, और इसको करना 12 ये 24। देखिए ये भी तो इनका एडिशन करने पर ये चीज़ बराबर आई, तो सिमिलरली इनका भी एडिशन करोगे ना तो वो x के बराबर ही आएगा। ऊपर ऊपर वालों को ऐड कर दो, नीचे तो भैया वैसे भी अगर आप ध्यान दो तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ऊपर वालों को ऐड करते हैं a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस d प्लस में d माइनस a, और डिनोमिनेटर को भी ऐड करोगे, डिनोमिनेटर को ऐड करोगे तो ये 4 टाइम्स a प्लस b प्लस c प्लस d आएगा। लेकिन होता क्या है, प्लस का माइनस का, माइनस प्लस माइनस प्लस, एक्चुअल में ऊपर ही जीरो बन गया, ऊपर जीरो बना, जीरो बाई कोई भी चीज हो तो जीरो ही आएगा, आंसर है जीरो। अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन छोड़ाते हैं, भैया ऐसे क्वेश्चन छोड़ने की बजाय ट्राई करना चाहिए। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल अगेन 9th की आइडेंटिटी आ गई। सर कैसे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ आइडेंटिटीज तो आप भैया वीडियो है मैंने अपलोड कर रहा है पोलिनोमियल वाला, कर लो। ये p से कराना p की पावर 3, ये भैया p यहाँ पे आ गया 3p स्क्वायर, ये भैया p यहाँ आ गया प्लस 3p, और ये 1 एज इट इज। इसको देखते ही आइडेंटिटी याद आई, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a, और ये p तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, 3ab स्क्वायर, और भैया ये होता है b की पावर 3। ये आइडेंटिटी सर किसके बराबर होती है, ये होती है a प्लस b की होल पावर 3। एग्री? अगर ये भैया होल पावर 3 हो जाएगा तो a की जगह पे p और b की जगह पे 1, तो p प्लस 1 होल पावर 3, और अगर आप नोट करें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। p तो भैया 24 गिवन है, तो 24 प्लस 1 पावर 3 25 की पावर 3, लेकिन स्क्वायर रूट भी तो चल रहा है साथ साथ में। 25 को मैं 3 बार लिखूंगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, पावर 3 है ना, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए अगर आपको नहीं भी आए तो 25 के फैक्टर कर लो, 5 इंटू 5 होता है, तो अगर यहाँ पे आप नोट करो जो 5 है ना वो आता है कितनी बार, भाई इस 25 को ये लिखा। अब ये पावर 2 निकालना है, ठीक है, तो एक्चुअल में वैसे करना नहीं चाहिए था, ये वाला एक बाहर 5 आया, ये वाला एक 5 आया, और ये वाला भी 5 आ गया। 125 इज आवर आंसर। मेरा मानना है समझ में आया। 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल ये कहता है भैया एक कंटेनर भरा हुआ है, लो जी कंटेनर है, और इस कंटेनर में अगर आप ध्यान दीजिए 150 लीटर है, तो 150 लीटर है भैया, 60% मिल्क है, तो इसका अगर हम मिल्क ले, देखिए 60%, तो 60% ऑफ 150, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 90 लीटर मिल्क है, और इसमें भैया वाटर जो है ना वो 150 में से 90 माइनस कर दें, 60 लीटर वाटर है। कहते हैं ये बताओ हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड, कितना वाटर डालें कि भाई रिजल्टिंग मिक्सचर जो बने ना वो 50% वाटर हो जाए। तो बड़ा इजी है, कैसे करेंगे सर, मान लेती है लेट है ना, हम मान लेते हैं कि भैया वाटर जो ऐड करा ना वो डाल दिया x लीटर, तो टोटल कितना बन जाएगा 150 प्लस में x, ये टोटल है, और वाटर कितना हो जाएगा 60 प्लस में x, करेक्ट। अब ये कहता है 50% आप एग्री करो 1/2 ही तो होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जो ये है ना, यानी कि 60 प्लस में x, ये बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ 1, टोटल का 50, तो वही 1, सर ये आपने 1/2 के लाया, देखिए 50% ऑफ टोटल, अब टोटल ये बन गया भैया 150 प्लस में x, राइट,
150 तो 50% 1/2 होता है, तो 150 प्लस में x ये आया, इस 2 को वहां भेज देते हैं, 120 प्लस में 2x इज इक्वल टू 150 प्लस में यहां से x आया। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए x को यहां ले आएं और 120 को वहां ले जाएं तो x की वैल्यू 30, मेरा मानना है 30 आपका अगर आंसर है वो करेक्ट है। बात बनी। लीजिए 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया ये क्वेश्चन तो मॉनिटर बनाने वाला क्वेश्चन है, क्लास में जिसको आ जाए मॉनिटर बना दो। सर कैसे? सिंप्लीफाई करना सिखाता हूं। पहले ये बताइए, आपको पता है कि अगर √3 की पावर ये होती है तो इसका मीनिंग 1/2 है। सर ये तो पता है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी ये को 1/2 पावर हो गया और ये 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो गई। सर ये 3 की पावर 3/2 आया। ठीक है भैया, इस पूरे की जगह पे देखिए मैं जो गोल कर रहा हूं, ये हो गया हमारा 3 की पावर 3/2। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये लिखना है ना वो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये 3 है, यहां आ गया √ का साइन आ गया। ठीक है, ये 3 है, यहां आ गया √ का साइन आ गया। ये 3 है, यहां आ गया। अब इसकी सिंप्लीफाई करा ना इन सर्कल, वो 3/2 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 का हमने। अगर आप नोट करो, देखिए ये 3 तो आगे, ये √ का सिंबल मैंने लगाना था, पहले वाला ये लगा दिया मैंने, दूसरे वाला ये लगा दिया मैंने, तीसरे वाला ये लगा दिया मैंने। अब ये √ का साइन यहां लगेगा और ये बन गया 3 की पावर 3/2। थोड़ा सा 33 लग रहा है, सही से बना देता हूं। कोई भी चीज गलत एक्सप्लेन करने से अच्छा है उसको थी, यानी कि मैंने ये 3/32 कौन सा निकल के आया, इसमें से निकल के आया, राइट। अब देखिए ये पावर अगर हटेगा तो 3 की पावर 3/2 है, होल पावर करेंगे 1/2। सर कौन सा वाला हटा रहे हो आप? ये वाला हटा रहा हूं भैया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 और वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 3/4। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो ये जो है ना ये बन जाएगा यहां पे क्या, 3 × 3/4। सर यहां पे 1 पावर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पावर देखिए 3 की पावर 1 प्लस में 3/4 बेस सेम है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 7/4। 7/4 बनेगा ये वाला। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। ये लो भैया, यहां पे 3 की पावर जो है ना वो मैंने बना दी 7/4, तो 3 की पावर 7/4। अब आप नोट करना, अगर ध्यान दिया होगा, ये पावर होती है 1/2, राइट। 3 की पावर 7/4 और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7/8। इस ब्रैकेट की जगह पे लिखूंगा मैं 7/8, तो भैया ये हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया और यहां पे लिखा 7/8। 3 × 3 की पावर 7/8, ये पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 7/8, ये पावर ऐड कर दीजिए, 7 + 8 15/8 हो गया। इसकी जगह पे 15/8 लिख दूं, लो भैया डिलीट कर देते हैं, ये होगा 3 की पावर 15/8। 3 की पावर 15/8। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी पावर 1/2 होती है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर 15/16 हो जाएगा। सर कहां होगा? इस ब्रैकेट की जगह पे होगा, तो लो भैया ये हो जाएगा 3 की पावर 15/16। देखिए सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 15 और 16 ऐड हो जाएंगे तो 31/16 आया और होल पावर 1/2 है। ये 1/2 मैंने इसका लिखा है। अगर 3 की पावर 31/32 आया, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर n, बेस सेम है, n कितना आ जाएगा? 31/32। लेंथी जरूर था बट अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए भैया शॉर्टकट, कई बच्चे कहते हैं शॉर्टकट तो बता नहीं रहे हो, ये तो चलो शॉर्टकट बताते हैं। कहता है भाई एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, कहते हैं सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर। मैं इसी लाइन पे सीधा आया, हिट एंड ट्रायल से करेंगे। ये नंबर पकड़ते हैं, इनको ऐड करा, 12 आया,
12 इस नंबर का 1/7 है क्या? बिल्कुल है भैया। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। कुछ क्वेश्चंस आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। सर आप हिट एंड ट्रायल से नहीं करें तब तो एक्स लेके करना बड़ा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल ये मजेदार क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को तो मैं सोच रहा हूं ब्राइट स्टूडेंट क्लास में पूछेंगे। देखिए अगर आप एग्री करो, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको सॉरी डिविडेंड, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं, और नीचे आने वाले को रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर हमें दे रखा है 48, ये लीजिए 48 है। हमें कहता है कि जो डिवाइजर है ना वो 12 टाइम्स है कोशेंट का। ये जो डी है ना भैया ये 12 टाइम्स है क्यू का, ये ठीक है। फिर ये कह रहा है 5 टाइम्स रिमाइंडर के भी है। ले भैया डी है ना वो 5 टाइम्स रिमाइंडर भी है, लेकिन रिमाइंडर तो 48 गिवन है। तो भैया मुझे यहां से पता लग गया। क्या पता लगा सर आपको? रिमाइंडर मैंने 48 रखा, 240 आ गया। 240 मेरा डिवाइजर आया। 240 मैंने यहां रखा डिवाइजर, यहां से मुझे कोशेंट मिलेगा, वो कोशेंट आ गया 20। ये लो भैया 20 आ गया। फिर कहते हैं डिविडेंड निकालो। अरे ये निकालने के लिए कह रहा है तो डिविडेंड तो बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यानी कि अगर 240 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 48 ऐड कर दूं, 4848 है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है भैया, लीजिए दिस इज आंसर। 21 पे चलते हैं। मजे, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट बताऊं क्या? ये शॉर्टकट ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट वो बराबर होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी इस क्वेश्चन को, ये बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर है ना रेट, उसकी पावर टाइम होता है। ये होता है एक शॉर्टकट। आप बोलो सर ये हमने तो देखा ही नहीं, करके बताना दोबारा। प्रिंसिपल और इसका सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 63, इसका डिफरेंस दे रखा है 363। पी तो निकालना है, रेट गिवन है 11%, ये लो भैया 11 आ गया, और टाइम 2 है। तो देखा जाए तो ये हो गया 11 इंटू 11। और आप ये पूछ सकते हो सर ये फार्मूला शॉर्टकट आपका आया कहां से? वो मैं डेरिवेशन आपको बता सकता हूं किसी और वीडियो में। अभी आपको शॉर्टकट बताने के लिए मैंने बनाया है, इसको वहां ट्रांसपोज कर देते हैं तो पी आ जाएगा 363 इंटू 100 दो बार। हाँ सर आ गया। और ये जो भैया 11 ऊपर है ना ये नीचे आ जाएगा। 11 से कट कर दें, 11 1 जा 33 आया, 11 1 जा 33 आया, 3 के आगे 4 0, सी आंसर है। आप चेक करिए क्या इस आंसर से ये फुलफिल हो रहा है। लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। डिफरेंट क्वेश्चन है। कहता भाई एक मेट्रो ट्रेन है, मान लीजिए ये मेट्रो ट्रेन यहां से चली, जोधपुर से चली, और भैया जयपुर जाना है इसको थोड़ी देर के लिए। उसकी स्पीड है ना वो 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में मान लेते हैं 54 गई। लेकिन पता है क्या वो रुकी? ये कहता है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज टाइम। अगर स्टॉपेज टाइम इंक्लूड करते हो ना तो भैया स्पीड है ना वो 45 हो जाती है। यानी कि 1 घंटे में वो बेसिकली 45 किलोमीटर पहुंच पाती है। और यहां पे अगर मैं देखूं ये स्पीड के हिसाब से ये स्पीड तो 54 गई हुई है। कब आपने ध्यान दिया? इस केस में स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने ये 1 आवर की जर्नी ली है, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये भी 1 आवर की जर्नी ली के, लेकिन यहां पे स्पीड है 45 किलोमीटर आवर। रुक रुक के चली, विद स्टॉपेज का मतलब है जहां स्टॉपेज आया वहां रुकी। हमसे कह रहा है कि ये बताओ हाउ मेनी मिनट्स डेड इज स्टॉप पर आवर। 1 घंटे में कितने मिनट स्टॉपेज पे रुकी? पहले तो डिस्टेंस निकालो कितना कम रह गया। 54 में से 45 गया तो भैया 9 किलोमीटर है ना वो किलोमीटर कम हुआ। 9 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड अगर आप देखा जाए तो ये स्पीड दे रखी है आपको 54। ये लो भैया स्पीड 54 हो गया। और अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 9 अपॉन 54, ये आवर्स में आएगा ध्यान रखना। 1/6, 60 से मल्टीप्लाई करो, 10 मिनट्स है ना। है क्या कोई आंसर? बिल्कुल है भैया, ये लीजिए। मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा।
23 देखते हैं, ये इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा। कहता है वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यूब होता है भैया। ये कहता है 13.824, इसका ए निकालने के लिए हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट 8th क्लास में है, ये तो 9th का नहीं कहूंगा। तो सबसे पहले मैंने डेसिमल निकाला, ये लो सर निकाल दिया, नीचे 1000 आया सर। फिर क्यूब रूट, देखिए न्यूमरेटर का है ना, ये अगर आप करो तो 24 होता है, डिनोमिनेटर का 10 होता है, 2.4 आएगा आंसर। आप बोलो सर आपने इतनी जल्दी कैसे किया? देखिए एक शॉर्टकट बताता हूं, मेरा एक वीडियो है क्यूब एंड क्यूब रूट वाला, उसमें मैंने बताया है 3 नंबर के बाद स्लैश लगा लो, क्यूब रूट निकालने का तरीका बताया था वहां पे, वैदिक मैथ्स मेथड। ये 4 से एंड कर रहा है तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। ये अगर आप देखो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है तो यहाँ 2 आएगा, तो ये आंसर आ गया। चलिए 24th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सर देखिए क्या क्वेश्चन है। पहले तो मजेदार चीज है कि भैया बेस है ना वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है तो इस सबको काम करो, बेस को मल्टीप्लाई कर लो, कर दिया, और ये भी है मल्टीप्लाई कर दो। ये कंसेप्ट देखो कौन सी यूज हो रही है, यहां पे कंसेप्ट यूज हो रही है सारों की पावर 1/2 कर दो। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 आएगा, और 10 की पावर 1/2 आंसर, 1/2 आंसर हो गया हमारा बी वाला। आप बोलो सर 10 कैसे आया, एक बार करके तो दिखाओ। लो भाई करके दिखाता हूं। अगर आप ध्यान दीजिए ये 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 7 1 जा 7 9 जा, ठीक है। फिर भी ये 9 से कट हो रहा है, 9 1 जा 9 2 जा 18 और 9 7 जा। फिर आप देखोगे कि ये कैंसिल हो रहा है, 21 1 जा 21 6 जा, ये 3 से हो रहा है, 3 2 जा, ये 9 जा 9 1 जा 9 जा 10 आ रहा है। कट तो आप कर लोगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मजेदार, ये लीजिए क्या है। कहता हाँ ये शॉर्टकट है भैया, देखा। कहता है सम ऑफ, कहता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस में ऐसे 10 नंबर का क्यूब है, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। लो भैया पहली बात आपको बताता हूं एक शॉर्टकट क्या होता है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, और अगर मान ले n नंबर है तो ये आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलता है। इसका शॉर्टकट होता है n इंटू एन प्लस बाई 2 और डिवाइडेड इसकी होल पावर 2, ये शॉर्टकट होता है। सर आप यहाँ पे अप्लाई करना शॉर्टकट, अप्लाई करते हैं। n होता है लास्ट नंबर, ये है 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे पावर आ गया कितना 2, और ये होल स्क्वायर। देखिए एक चीज दे आपने नोट करी, ये स्क्वायर रूट और ये 2 काट सकता हूं, तो अंदर क्या बचा 10 इंटू 11/2, 11/2 2 1 जा 2 5 जा, मेरा तो भैया 55 आया है। अगर आपका भी आंसर 55 आया है बिल्कुल सही है। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।